हरियाणा इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हरियाणा में जेई की जॉब कैसे मिलती है, या क्या कुछ प्रोसेस होता है, या क्या जॉब प्रोफाइल है, या क्या सैलरी वगैरह होती है। ये सारी चीज हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। हरियाणा इंजीनियर्स, ये @हरियाणा इंजीनियर आप सर्च करके देखोगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको मैं पिन कर दूंगा, तो वहां से चले जाना। तो वहां पे लेटेस्ट जो भी जॉब वगैरह आती है, या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे आप बातचीत भी कर सकते हैं, देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा में जेई की जॉब जो है वो बहुत अच्छी जॉब है। और हरियाणा में मतलब ऐसा प्रदेश है, इसके अंदर आप जैसे कि आपके घर के आसपास आपकी जॉब लगी है तो ज्यादा दूर नहीं लगेगी, 50-60 किलोमीटर के अंदर आपकी लग जाएगी। और वैसे भी अगर थोड़ी दूर भी लग गई तो आप 2 घंटे 3 घंटे में कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, हरियाणा में सभी तरह की सुविधा होती है। और जेई की जॉब तो भाई बेस्ट है हरियाणा में। तो पहले जेई जॉब में चीज देखो, थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, क्योंकि मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप देख इसलिए रहे हो कि मैं जेई की जो है वो तैयारी कैसे करूंगा और जेई में कैसे बन सकता हूँ। तो सबसे पहली बात आप ये चीज देखो कि हरियाणा में जो जेई है उसमें जो सैलरी होती है वो लगभग आपकी, अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपकी होती है जेई की लगभग, वैसे तो देखो 35,400 हम बोलते हैं कि भाई इस 35,400 से लेके, वो तो एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। नेट सैलरी जो इन हैंड आ जाती है, वैसे लोकेशन पे डिपेंड होती है। वैसे ये लगभग आपकी, अगर आपकी लोकेशन गुड़गांव, फरीदाबाद या पंचकुला ऐसे एरिया में होती है तो यहाँ थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, एचआरए वगैरह, तो इसलिए वहाँ की 55,000 के आसपास आपकी सैलरी होती है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा वैसे आपके आसपास है जैसे झज्जर, सिरसा वगैरह इन साइड आपका है, तो आपका थोड़ा सा जहाँ एचआरए कम होता है वहाँ आपकी 52,000 के आसपास आपकी सैलरी होती है। इतना थोड़ा 2,500-3,000 का फर्क आ जाता है। ठीक है, और ये तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल गया भाई, जेई की सैलरी इतनी होती है, अच्छी सैलरी। ग्रुप सी की जॉब, ग्रुप सी के उसमें आती है हरियाणा में, पर इसकी सैलरी वगैरह सारी चीज, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है। दूसरी बात, आपकी हरियाणा के अंदर जो जेई है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे हो गया यूएलबी, ये हो गया डेवलपमेंट इन पंचायत, पीडब्ल्यूडी, यूएलबी, इरिगेशन एक्सेट्रा, और बहुत सारे पुलिस, हाउसिंग बोर्ड वगैरह, आप बहुत सारे डिपार्टमेंट देख सकते हो। तो मेनली जो डिपार्टमेंट के नाम लिखे हुए यहाँ पे आपकी जॉब ज्यादा आती है। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि जो सैलरी आपको पता लग गई, डिपार्टमेंट आपको पता लग गए, और इन सब में थोड़ा थोड़ा अलग तरीके का काम है। वैसे जेई का जो नॉर्मल काम होता है इंजीनियरिंग काम से रिलेटेड, एस्टिमेट वगैरह बनवाना, कंस्ट्रक्शन करवाना, ये सब आपको काम देखने को मिलेगा। और काम भी इतना कुछ ज्यादा है नहीं कि आपको सारे दिन लगना है। 9 to 5 मोस्टली आप देखोगे कि जॉब रहती है, और सैटरडे संडे ऑफ भी रहता है लगभग ऑफिस का। तो ये आपका हो गया आपका हरियाणा इनमें इंजीनियर भी कौन कौन सी डिपार्टमेंट है और कैसी जॉब है, क्या है, आपको मोटिवेशन पूरा मिल गया। अब आप सोच रहे हो तैयारी कैसे करूं, मैं कैसे एलिजिबल हूं कि नहीं। तो पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो बात की बात है, पहले आप ये देखो, पहले तो आप ये चीज देखो कि आपके पास क्या, देखो डिप्लोमा, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होता है। ठीक है, देखो जेई में इलेक्ट्रिकल हो या सिविल हो, हमको दोनों की बात कर रहे हैं। वैसे सिविल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पोस्ट उसी की आती है। तो सिविल की अगर हम बात करें तो सिविल में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन, या इलेक्ट्रिकल में भी डिप्लोमा मांगा गया, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये हो गया आपका डिप्लोमा इन सिविल, 3 ईयर का जो होता है वो मांगते हैं। और बीटेक डिग्री भी चल सकती है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा ज्यादा लगा हुआ है तो वहाँ डिग्री भी आप डाल सकते हो। तो डिप्लोमा डिग्री आपकी क्वालिफिकेशन रहती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा रहती है कि आपको ये पास होना चाहिए। आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आप जेई लग सकते हो। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई मेरे पास डिग्री भी है, डिप्लोमे भी है, और भाई मैं तैयारी कैसे करूं, या प्रोसेस क्या है इसका, तो मैं वो लेके चलता हूँ कैसा प्रोसेस है। देखो, हरियाणा में जूनियर इंजीनियर क्या है कि इसके अंदर HSSC रिक्रूटमेंट करती है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये रिक्रूट करता है आपको। ठीक है, ग्रुप सी की जो होती है, ग्रुप सी के अंदर आती है जेई की जो, तो HSSC आपको रिक्रूट करेगा, और HSSC पेपर लेता है HSSC जेई के नाम से। ठीक है, तो ये आपका पेपर होगा। अब देखो, हाल फिलहाल में पिछले जो रिक्रूटमेंट गई है 2023-24 जेई की, वो हुई थी। ठीक है, उस रिक्रूटमेंट के अंदर आपके जो बच्चे सिलेक्शन हुए हैं उसके अंदर लगभग 1000 कुछ पोस्ट आई थी। ठीक है, इस वाले रिक्रूटमेंट में तो लगभग 1000 कुछ कैंडिडेट के आसपास सिलेक्ट हुए हैं। और उसमें से लगभग ना 70-80% जो स्टूडेंट्स जो भी रिक्रूट हुए हैं वो अपने ही ग्रुप के थे। मतलब हमारे पास एक ग्रुप है टेलीग्राम में, वो ग्रुप ये वाला है, आप यहाँ जाके इसको फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इसमें इन्फॉर्मेशन आती रहती है हरियाणा जेई से रिलेटेड, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप है। ठीक है, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
तो इसमें जो कैंडिडेट्स जितने भी सिलेक्ट हुए हैं वो सारे अपने ग्रुप से जुड़े हुए थे और हमने तैयारी भी मिलकर करी थी। काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स ने, लगभग 70-80% हम आपस में जानते भी हैं और हमारा सिलेक्शन भी हुआ था इस वाली रिक्रूटमेंट में। और ये आप इसको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप भी लग सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, कोई भी हार्ड कोई तरीका नहीं है, आप भी कर सकते हो, बिल्कुल ईजी तरीका है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मतलब HSSC जेई, HSSC आपका पेपर लेती है HSSC जेई का। अब आप सोच रहे हो मैं कैसे दूं, मैं कब दूं, कब होएगा। तो पहले तो बात जान लो कि ये पेपर में होता क्या है, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा इन डिटेल। ठीक है, HSSC जेई सबसे पहले 2 पेपर लेगा, एक होएगा प्री, फिर होएगा आपका मेंस। ठीक है, HSSC 2 पेपर लेगा आपको सिलेक्ट करने के लिए। पहला होता है प्री, आपको प्री देना पड़ेगा। प्री में क्या है, प्री का मतलब होता है CET, हरियाणा के अंदर CET देना पड़ता है। CET क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि ना सभी तरह की ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एक पेपर होगा। ठीक है, उस एक पेपर से आप शॉर्ट लिस्ट होगे मेंस के पेपर देने के लिए। तो 2 तरह के पेपर हो गए प्री। तो आप देखो प्री के बारे में हम चलते हैं कि प्री में क्या कुछ होता है। देखो प्री के अगर हम बारे में जानेंगे तो मतलब यहाँ पे आपको CET देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, इसके बिना आप जेई का पेपर नहीं दे सकते। तो ये तो सबके लिए कॉमन होगा और ये सारा नॉन टेक है, इसमें कोई भी टेक्निकल नहीं है। सारे का सारे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस इस तरह के मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो CET हो गया। अब आपको पहले, अब आप यूँ सोच रहे हो मेरे को CET की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, आपको CET की तैयारी करनी पड़ेगी। ये 100 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये 100 मार्क्स होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें कुछ भी। और ये इसके अंदर भाई GA, मैथ, साइंस, कंप्यूटर 15 नंबर की होगी। ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी 10 नंबर की होगी और हरियाणा जीके 25। ये सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, ये आपको टिप्स तो होनी चाहिए। ये बच्चों को, जो हरियाणा के अपने बच्चे, हम बच्चे हैं हरियाणा के, तो हमें हरियाणा जीके आती है। अगर आप आउट साइड स्टेट देख रहे हो और सोच रहे हो हरियाणा जीके रहने देता हूँ, तो उसके बिना वो सिलेक्शन होगा नहीं। तो हरियाणा जीके पे तो आपको बहुत ध्यान देना है अगर आपको नहीं आती है तो हरियाणा जीके में से 25 में से आपको बहुत 23, 24, 25, 22 ऐसे नंबर लेने ही लेने पड़ेंगे। तो आपका बहुत जल्दी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये ईजी है, इतना कुछ है नहीं, ये बहुत ईजी प्रोसेस, ईजी पेपर है अगर आप टेक्निकल फील्ड से है। क्योंकि इसमें क्या है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब अनरिजर्व बच्चों के लिए, अनरिजर्व स्टूडेंट्स के लिए 50% नंबर कम होने चाहिए और इसके लिए अनरिजर्व के लिए 40। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि 50% नंबर आ गए तो आप मेंस दे सकते हो, नहीं। आपको इसके अंदर हमारे हम यहाँ पे क्या रूल लगाया हुआ है कि 10 गुना, ये अगर इसमें से जो भी आपके नंबर है उनका 10 टाइम्स बुलाया जाएगा। जितनी पोस्ट है, मान लो 1000 पोस्ट थी तो उसका 10 टाइम्स हो गया लगभग 10,000। पर इसमें एक और चीज है कि ये पोस्ट वाइज होता है, वो मैं आपको किसी अगली वीडियो में बता दूंगा अगर आप डिटेल में पूछना चाहोगे तो। अभी तो आप ये समझो प्री और मेंस होते हैं। प्री का ये सिलेबस है, ये इस तरीके से आता है। और ये नॉर्मल है, जो SSC वगैरह में आता है वो नॉर्मल तरीके से आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता, ईजी आता बल्कि SSC से। तो ये तो कुछ है नहीं, बस इसमें ये मेन चीज आपको ये करनी पड़ेगी। ठीक है, हरियाणा जीके अगर आप चाहते हो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाऊं, प्री के बारे में कि कैसे तैयारी करनी है, मैंने कहाँ से करी थी, तो आपको बता दूंगा, कमेंट कर देना। ठीक है, वीडियो के नीचे। तो इसके अंदर क्या है कि भाई क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे मेंस में। जैसे RRB जेई वगैरह में होता है ना, नंबर नहीं जुड़ते, बस 10 गुना बुलाते हैं, सेम वही वाला सिस्टम है इसमें भी। तो ये तो आपका हो गया प्री का। हो जाते हैं मेंस में। अब आपके मान लो मार्क्स आ गए ठीक ठाक, 70-65 नंबर आ गए और आप 10 गुना की लिस्ट में आ गए और अब आप मेंस देने बैठ रहे हो। ठीक है, मेंस देने बैठ रहे हो, आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो, क्योंकि 10 टाइम शॉर्ट लिस्ट होता है पोस्ट का हरियाणा में 10 टाइम पोस्ट का शॉर्ट लिस्ट होता है। आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, पेपर में बैठेगा। अब आप सोच रहे हो मैं जेई की, अब इसके अंदर टेक्निकल आएगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक भी है कुछ %। तो अब आप ये सोच रहे हो इसमें कैसी तैयारी करूँ, क्या सिलेबस है। तो भाई सिलेबस भी बहुत आसान है, काफी कुछ सिलेबस रिड्यूस हो चुका है पहले से। तो और हरियाणा में अगर आप देखोगे पिछले PYQ को देखोगे तो इतना कुछ हार्ड है नहीं, बेसिक आपका नॉलेज है और अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, आप तैयारी कर सकते हो, इजी है। तो आप इसमें सिलेक्ट हो गए। अब आप मेरे में बैठो, मैं तैयारी कैसे करूँ। पहली बात तो आप अगर तैयारी यूं सोच रहे हो कि पहले प्री दे दूं फिर आराम से बैठ के वो करूंगा, तो आपको साथ तैयारी करनी पड़ेगी। प्री के साथ भी कुछ इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बेसिक क्वेश्चंस काफी आते हैं और बेसिक लोगों के गलत हो जाते हैं, और बेसिक अगर आपके गलत हो तो सिलेक्शन होना मुश्किल है। और अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब आगे जो पेपर होएगा, रिक्रूटमेंट होने वाली है, इसके अंदर आपका कंपटीशन काफी कुछ देखने को मिलेगा। तो तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सिलेबस देखते हैं इसका क्या कुछ है, आपको सिलेबस दिखाते हैं। देखो ये आपका
ये आपका ग्रुप नंबर 1 जो अभी रिक्रूटमेंट हुई थी, अभी पिछले साल जो रिक्रूटमेंट हुई है जिसमें रिक्रूट हुए हैं कैंडिडेट्स, उसका सिलेबस है। सिलेबस आपका यही रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि 70% तो आपका टेक्निकल है, ठीक है, बाकी आपका नॉन टेक है, ठीक है। 30% लगभग नॉन टेक हो गया, जिसमें 10 तो भाई कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर हो गया मेन नॉन टेक में, ठीक है। तो कंप्यूटर आपको 10 नंबर में मिलने देखने को मिलेगा कि भाई हाँ 10 नंबर का कंप्यूटर आया हुआ है, ठीक है। और फिर बाकी 70% सारा सिविल का आएगा और बेसिक क्वेश्चंस, और थोड़े से 10-1% आपको थोड़े टफ भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। पर देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ भी ये बात भी है। तो अब आप ये देख सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया आपका, ठीक है। बेसिक से सारे जो चैप्टर्स होते हैं वो सब है। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स हो गया, सर्वे हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। पूरी की पूरी वेस्ट वाली हो गई, ठीक है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की, इरिगेशन हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। और हाईवे इंजीनियरिंग हो गई, सोयल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गई, एनवायरमेंटल एजुकेशन हो गया पूरा का पूरा, और आपका अर्थक्वेक हो गया। ये स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, और ये आपका कुछ है ये आपका सिलेबस हो गया। ये पूरी पूरी पीडीएफ आपको ग्रुप पे ही मिल जाएगी, ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो, नहीं तो आप इसमें से देख सकते हो, और मैं आपको ग्रुप पे भी डाल दूंगा। अभी एक चीज समझो कि ना ये जो पेपर है इसके अंदर आपको 70% सिविल का आएगा, टेक्निकल आएगा, मतलब 10 नंबर का आपको कंप्यूटर का आएगा, और 20 नंबर का आपका नॉन टेक कह सकते हो, जीके वगैरह। जीके मतलब साइंस। आप इसमें मैं आपको चीज बताता हूँ, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे तैयारी करें और कैसे कैसे क्या क्या टू द पॉइंट पढ़ना है, तो स्पेशल अलग वीडियो बना दूंगा मेंस की, जेई की तैयारी कैसे करें, और प्री की भी बना दूंगा। आप मेरे को कमेंट में बता देना अगर आपको नीडेड है तो वैसे ये आपका कुछ पैटर्न है सिलेबस का, और ये बिल्कुल ईजी आप कर लोगे इजी तरीके से, आपको बस शॉर्ट लिस्ट होना है, ठीक है। और आपको टेक्निकल पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। टेक्निकल में अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए कि टेक्निकल कैसे करें, कैसे नोट्स वगैरह थे, मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप मुझे बता देना, बिल्कुल अच्छे से कोर्स यूट्यूब पर आपको पढ़ा देंगे, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं इतनी। तो ये तो आपने देख लिया भाई क्या मेंस में था, ठीक है, क्या प्री में था, और प्री और मेंस इस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है। 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा मेंस में बैठने के लिए, पर आपको ये करना बहुत जरूरी है। और ये इसमें सारा नॉन टेक है, और हम टेक्निकल बंदे हैं, हमें नॉन टेक में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पेपर आने वाला है कुछ महीनों में, ठीक है। और इस बार कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा, ये मत सोचना कंपटीशन नहीं होगा। पिछली बार जब हम स्टूडेंट रिक्रूट हुए थे थोड़ा कम कंपटीशन था, पर था कंपटीशन भी, तो इस बार ज्यादा मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। तो आपको पता चल गया एचएसएससी जेई के बारे में, और ये कुछ आपके डिपार्टमेंट थे, आपके पास डिग्री डिप्लोमा वगैरह ये होना चाहिए। तो आज हमने देख लिया कि कैसे कुछ वर्क प्रोफाइल है, हरियाणा जेई में आप कैसे लग सकते हैं जेई, और हरियाणा में बहुत अच्छा है, मैं बताता हूँ, और स्टेटों के मुकाबले मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। और ये आपका अपना ग्रुप है, ये आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के अंदर, वहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और किसी भी तरह की वीडियो हरियाणा से जेई से रिलेटेड टेक्निकल से आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट कर दो, आपको वीडियो मिल जाएगी और इन डिटेल सारी चीज़ आपको बता देंगे। थैंक यू।